दुरूद इब्राहिमी की ताकत जो हर दुआ कबूल करवा देती है। दुआ एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से बात करता है। लेकिन जब दुआ कबूल ना हो या बंदा महसूस करे कि इसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, तब दिल मायूस होने लगता है। ऐसे लम्हों में दुरूद पाक, ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी, एक ऐसा रूहानी ख़जाना है जो दुआ को अर्श तक पहुँचाता है और कबूलियत के दरवाज़े खोलता है। ये दुरूद सिर्फ नबी करीम की ज़ात पर सलाम नहीं, बल्कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे का भी ज़िक्र है, जो इसकी रूहानी ताकत को मज़ीद बढ़ा देता है। तर्जमा: ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी अल पर, जैसे तो ने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम और उनकी अल पर, बेशक तो तारीफ़ के लायक बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, बरकत अता फरमा मोहम्मद और उनकी अल पर, जैसे तो ने बरकत अता फरमाई इब्राहीम और उनकी अल पर, बेशक तो तारीफ़ के लायक बुजुर्गी वाला है। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत। एक, हर दुआ से पहले और बाद में दुरूद। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ इस वक्त तक मुअल्लक रहती है जब तक तुम नबी पर दुरूद ना भेजो। जामे तिर्मिज़ी। मतलब ये कि अगर हम सिर्फ अपनी हाजतें मांगते हैं और दुरूद नहीं पढ़ते तो दुआ आसमान की तरफ जाती ही नहीं। दुरूद इब्राहिमी इस दुआ को अर्श इलाही तक पहुँचा देता है। 2, फरिश्तों की मौजूदगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मुस्लिम। जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते खुद गवाही देते हैं कि ये बंदा अल्लाह के प्यारे नबी से महब्बत रखता है, और अल्लाह अपने महबूब से महब्बत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लूटता। 3, गुनाहों का कफ़ारा। दुरूद इब्राहिमी दिल को पाक करता है। इसके ज़रिए गुनाहों की बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं, और जब दिल पाक हो तो दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। 4, कुर्ब इलाही का ज़रिया। जिस शख्स को अल्लाह के नबी से महब्बत हो, अल्लाह इससे खुद महब्बत करता है, और जो बंदा दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बनाता है वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। दुरूद इब्राहिमी और दुआ की कबूलियत का राज। 1, दिल की सफाई। दुरूद इब्राहिमी से दिल के ज़ंग उतरते हैं। जब दिल साफ होता है तो अल्लाह से राबता ज़्यादा गहरा होता है। 2, दुआओं की रहनुमाई। कई लोग दुआ मांगते हैं मगर अल्फाज नहीं आते। दुरूद इब्राहिमी एक मुकम्मल दुआ है जो बंदे की दुआ को सही समत देती है। 3, दुआओं का वास्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। अल-निसा 66। यानी नबी करीम का वास्ता दुआओं को कबूल करवाता है, और दुरूद इब्राहिमी इसी वास्ते का बेहतरीन ज़रिया है। सच्चे वाक़यात। दुरूद इब्राहिमी की ताकत का मुज़ाहरा। 1, मुश्किल वक्त में नजात। एक खातून जिनकी शादी कई सालों से रुकी हुई थी, हर जुमा को 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थीं और दिल से दुआ करती। 1 साल के अंदर न सिर्फ उनका रिश्ता तय हुआ बल्कि वो एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने लगे। 2, नौकरी का हुसूल। एक नौजवान ने रिज़्क के लिए कई बार कोशिश की मगर हर जगह से नाकामी हुई। एक आलमदीन ने उन्हें मशवरा दिया कि रोज़ाना 300 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। चंद हफ्तों में उन्हें अपनी पसंद की नौकरी मिल गई। 3, औलाद के लिए दुआ। एक नेक जोड़ा 10 साल से बेऔलाद था। उन्होंने नियत की कि रोज़ाना तहज्जुद के बाद 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। चंद महीनों में अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का तरीक़ा और वक्त। दुरूद इब्राहिमी को हर वक्त पढ़ा जा सकता है, मगर चंद ख़ास औक़ात में इसकी ताकत कई गना बढ़ जाती है। नमाज के बाद, सोते वक्त, जुमा के दिन, तहज्जुद के वक्त, इफ्तार के वक्त, किसी ख़ास हाजत के लिए दुआ से पहले और बाद में। एक ख़ास मामूल। अगर आप किसी हाजत के लिए दुआ मांगना चाहते हैं तो 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। 2, दिल से अपनी हाजत रखें। 3, आखिर में फिर 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े। यह मामूल अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन अमल है। रूहानी फ़वाइद। दिल को सुकून मिलता है, नफस पाक होता है, शैतान दूर भागता है, नियतों में खुलूस आता है, जिंदगी में बरकत आती है, रिस्क में वुसअत होती है, औलाद सालिहा नसीब होती है, महब्बतों में इजाफा होता है, दुश्मनों के शर से हिफाजत होती है, दिल में अल्लाह और रसूल की महब्बत बढ़ती है,
नतीजा दुरूद इब्राहिमी महज एक दुआ नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी हथियार है जो हर बंद दरवाजे को खोल देता है। ये दिलों की कुफुल कुशाई का जरिया है। जब आपकी ज़ुबान पर दुरूद इब्राहिमी होता है तो अर्श पर रहमतों के दरवाजे खिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपके दिल के दुख कम हों, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, तो आज ही से दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह पाक हमें दुरूद इब्राहिमी की कदर करने वाला बनाए और उसके ज़रिए हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।